विकेट तो था नहीं, पर उन्होंने पूरा वहाँ पे उसका फ़ायदा उठाया नहीं। तो ये अब हम इन दोनों टीम्स के बारे में बात करेंगे, समझेंगे कि क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा इस मैच के लिए, आपके लिए, ताकि आप फैंटेसी कॉन्टेस्ट खेलें बाय स्टार्स पे और आप कॉन्टेस्ट जीतें और रिवॉर्ड्स भी पाएँ। और ये वीकेंड मैच है दोस्तों, सैटरडे नाइट का मैच है, तो सैटरडे नाइट को और थोड़ा रोमांचक और थोड़ा मज़ेदार बनाने के लिए मैं आया हूँ, आपको बताने सारी चीज़ें, सारे जो पॉइंट्स आपको फ़ोकस करने हैं, जिससे आप बेस्ट 11 प्लेयर्स चुन सकते हैं। एंड नीचे आप देख सकते हैं मेरा स्टार 11 ऑलरेडी चुन लिया है मैंने, बट मैं आपको आगे समझाता हूँ कि क्यों मैंने इन सारे प्लेयर्स को लिया है और क्या होंगे आपके लिए बेस्ट पिक्स। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि कल का मैच इंडिया ने डोमिनेट किया, ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से एक जीत हासिल कर दी। अब देखते हैं कि क्या ये जो इंडिया का सिलसिला चल रहा है, 4 मैचेस जीत गई है इंडिया, क्या ये 5वां भी जीत जाएँगी और वो जो 5 ऑन 5 का स्ट्रीक है, वो कंप्लीट करेगी। जो मैच होने वाला है दोस्तों इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का, वो खेला जाने वाला है सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में और नॉर्थ साउंड एंटीगा में है ये। और हमने देखा है कि बैटर फ्रेंडली विकेट है और हाई स्कोरिंग विकेट है। ऐसा नहीं है कि जो वेस्ट इंडीज़ में अभी भी हमें पता है कि स्पिनर्स को बहुत मदद मिलेगी। पिचेस ज़रूर स्लो होंगे, इसीलिए बहुत सारी टीम्स आप देख रहे हैं कि स्पिन को प्रेफ़र कर रहे हैं ये वेस्ट इंडीज़ के लेग में। बट यहाँ पे इस सर्फेस पे, इस पिच पे सबको लगा था कि स्लो होगा, को लगा था स्पिन बहुत होगा, बट अगर हमने कुछ देखा है, तो वही देखा है कि बैटर्स को ना यहाँ पे रन्स तो बनाने का पूरा मौका है और बड़े रन्स बनाने का मौका है। यूएसए और साउथ अफ्रीका का गेम यहीं हुआ था और बांग्लादेश ने जो ऑस्ट्रेलिया के साथ गेम खेला था, वो भी यहीं हुआ था। तो बांग्लादेश की बैटिंग वहाँ पे कमज़ोर हो गई और क्योंकि पैट कमिंस ने हैट्रिक कर ली, तो वहाँ पे थोड़ा-सा उनका स्कोर कम हो गया। पिच तो बहुत सही है यार। तो इस पिच के हिसाब से आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे कि मैं कह रहा था, साउथ अफ्रीका और यूएसए का गेम और बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का गेम, तो आप स्कोर्स देख लीजिए। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का गेम जैसे कि आपको पता ही है, बारिश से वहाँ बंद हो गई थी और डीएलएस के तहत ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल कर दी, पर तब भी 11 ओवर में 100 रन बना लिए थे उन्होंने। तो विकेट जो है बैटिंग के लिए तो सही है, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे कि इनिंग्स आगे जा रही है। जो कल का विकेट था जहाँ पे इंडिया का मैच हुआ था, वो शायद से थोड़ा मुश्किल विकेट था। हमने देखा था शुरुआत के ओवर्स में और एंड में भी। बट ये जो पिच है नॉर्थ साउंड एंटीगा की, सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम, जैसे विवियन रिचर्ड्स थे एकदम अटैकिंग बल्लेबाज, वैसे ये पिच भी है कि यहाँ पे बल्लेबाज आके अटैकिंग खेल सकते हैं, अपनी डैशिंग और मतलब जो मज़ेदार छक्के हैं वो मार सकते हैं। अब हम पिच एनालिसिस एनालिसिस पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि बॉलर्स इन टोटल पॉइंट्स ज़्यादा कमा रहे हैं, क्यों? क्योंकि विकेट्स भी पड़ रही है। जो यूएसए का गेम था वहाँ पे भी विकेट्स गिरी थी। साउथ अफ्रीका की भी विकेट्स गिरे थे। ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने 8 विकेट लिए। तो जैसे कि हमें पता है, जब आप अटैकिंग क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो आप रिस्क भी बहुत लेते हैं अपने पीछे, तो वो रिस्क फैक्टर ही बॉलर्स के लिए बहुत काम आता है। फर्स्ट इनिंग्स में देखो बॉलर्स बहुत ज़्यादा काम आ रहे हैं कंपेयर टू बैटर्स, पर वहाँ सेकंड इनिंग्स में बॉलर्स का उतना नहीं हो रहा है, तो ये दर्शाता है कि पिच स्लो नहीं है। अगर कुछ हो रहा है, तो बॉलर्स बैटर्स को मिस्टेक्स करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, या बैटर्स अटैकिंग क्रिकेट जब खेल रहे हैं, तब उनसे गलती हो रही है और तब वहाँ पे विकेट्स मिल रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों कि क्या फर्स्ट इनिंग्स का है कंट्रीब्यूशन बैटर्स और बॉलर्स का और क्या सेकंड इनिंग्स है कंट्रीब्यूशन बैटर्स और बॉलर्स का। और अगर हम रीसेंट फॉर्म की बात कर ले दोनों टीम्स के, तो इंडिया का ओपनिंग पेयर जो हमारे दो चहीते प्लेयर्स है, रोहित शर्मा और विराट कोहली, फॉर्म में नहीं आ रहे हैं। मतलब विराट कोहली का मैं नहीं कहूँगा कि फॉर्म में नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि शॉट्स तो अच्छे मार रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा टाइम नहीं बिता पा रहे। और कल एक बुरे फेज में खेल रहे थे जब पिच थोड़ी धीमी थी, बाउंस थोड़ा अनइवन था, एंड वो शॉट भी मैं मानता हूँ कि ऑन नहीं था, बट शॉट उन्होंने सही लगाया था, मिडिल किया था स्ट्रेट फील्डर के हाथों में। बट ज़रूर उनके दिमाग में तो चल रहा ही होगा कि अब तक कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पाए, तो उनका फॉर्म भी क्वेश्चन में है। रोहित शर्मा का फॉर्म ज़रूर क्वेश्चन में है। लग नहीं रहे कंफर्टेबल रोहित शर्मा, आउट बहुत हो रहे हैं सेम टाइप ऑफ बॉलर से, लेफ्ट आर्म पेस, और यहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान एक थ्रेट रह सकते हैं रोहित शर्मा के लिए। बांग्लादेश की बैटिंग अगर हम बात करें, तो जो मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसमें आपने देखा कि बैटिंग विकेट थी, पर बैटर्स उनके कैपिटलाइज नहीं कर पाए, उनका विकेट थ्रो किया उन्होंने।
शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छी नहीं थी। तो वहाँ पे इंडियन बॉलर्स अगर उनके सामने जो बहुत फ़ॉर्म में चल रहे हैं, हमने देखा अफ़गानिस्तान के मैच में भी कैसे पूरे तरीके से अफ़गानिस्तान को कोलैप्स करा दिया वहाँ पे इंडियन बॉलर्स ने और जसप्रीत बुमराह भी बहुत सही फ़ॉर्म में चल रहे हैं। शायद से बेस्ट बॉलर है इस टी20 वर्ल्ड कप के। फ़ज़ल हक फ़ारूकी भी बहुत क्लोज़, बट उनकी इकॉनमी रेट बहुत सही है दोस्तों और मेडन्स भी डाल रहे हैं, डॉट बॉल परसेंटेज भी बहुत हाई है। स्पिनर्स का इंडियन स्पिनर्स का भी फॉर्म बहुत सही चल रहा है। रविंद्र जडेजा ने भी अपने विकेट्स की टैली में 1 विकेट ज़रूर ऐड कर लिया। कुलदीप यादव ने भी 1 विकेट ले लिया और अक्षर पटेल अंडररेटेड है। अपना काम करके चुपचाप चले जाते हैं। और इंडियन पेसर्स की क्या बात करें, अर्शदीप सिंह बहुत फॉर्म में चल रहे हैं। विकेट टेकिंग फॉर्म में चल रहे हैं, महँगे भी साबित हो चुके हैं, बट आपको फैंटेसी के हिसाब से सोचना है। विकेट्स आपको वो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, क्लस्टर में दे रहे हैं। बट यहाँ पे बेस्ट चांस है बैटर्स बांग्लादेश के लिए और मैंने ऐसे क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने जो गेम खेला है अपना ऑस्ट्रेलिया के साथ यहीं पे खेला है, तो उन्हें पता है कंडीशंस क्या होंगी। वो बेटर परख सकते हैं, समझ सकते हैं कंडीशंस को और अपने प्लान्स उसके मुताबिक बना सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है इस पिच पे खेलने का और ज़्यादा अंतर नहीं है मैचेज़ में, एक ही दिन का फ़र्क है सारे सुपर 8 के गेम्स में और वो सेम पिच पे ही खेलने वाले हैं, तो वो ज़रूर मसल मेमोरी जो है उनको उनके काम आएगा। और इंडिया का प्लेइंग 11 दोस्त तो ज़्यादा मुझे बात नहीं करना होगा क्योंकि अनचेंज्ड प्लेइंग 11 होगा हमारा वेस्ट इंडीज़ लेग में अनलेस जो कंडीशंस है ऑन ऑफर वो बहुत ही पेसर फ्रेंडली, बॉलिंग फ्रेंडली है और लग रहा है इंडिया को कि विकेट पे थोड़ा ग्रास है और वो जो अनइवन बाउंस है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो शायद से मोहम्मद सिराज आ सकते हैं बट मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद सिराज अब इंक्लूड होंगे इस प्लेइंग 11 में। इंडिया अब यही अपना प्लेइंग 11 रखेगा। मुझे लग रहा है पूरे वर्ल्ड कप के अंत तक अगर सेमीफाइनल्स में इंडिया पहुँचती है जो इस गेम के बाद अगर जीत गई तो पक्की हो जाएगी। बांग्लादेश भी मेरे हिसाब से कोई चेंजेस नहीं करेंगे अपने प्लेइंग 11 में। वन्स अगेन क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ये जो टीम है, खेल के आई है, इसी पिच पे उन्हें पता है प्लेयर्स को ज़रूर बैटर्स को सीखना होगा, समझना होगा और मुझे लगता है कि वो जो उनकी गलतियाँ थी, इस पिच पे उनको अब वो सुधारेंगे इस गेम में। इसीलिए बांग्लादेश को अब बिल्कुल लाइटली ले नहीं लेना है। बट जैसे फॉर्म चल रहा है इंडियन बॉलर्स का, आप सोच समझ के ही उनको भी मतलब अंडर एस्टिमेट और कोई अंडर एस्टिमेट तो नहीं करेगा मेरे हिसाब से। बट वही है कि बहुत सही फॉर्म में चल रहे हैं इंडियन बल्लेबाज और जब थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं सॉरी इंडियन गेंदबाज जब थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं ना जो सामने वाली टीम स्पेशली बैटर्स और जब आपके सामने जसप्रीत बुमराह टाइप बॉलर है कुलदीप यादव भी जो बहुत सही फॉर्म में है तो वहां पे वो थोड़ा सा ना अंतर होता है वहां पे शायद अपर हैंड इंडिया के बॉलर्स के पास है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे फाइनल फैंटेसी 11 में और मैं आपको समझाता हूँ अब कि क्यों मैंने इन सारे प्लेयर्स को चुना है और ये भी आपको बता दूं कि आपने जो ये टीम आपके सामने देख रहे हैं आप ऑल्टरनेटिव टीम भी बनाइए। 11 ये प्लेयर हैं तो आप बाकी के भी जो प्लेयर्स नहीं गिने हैं उनसे भी आप 11 बना सकते हैं दोस्तों क्योंकि एंड में आपको मल्टीपल टीम्स बनाने हैं मल्टीपल रिवॉर्ड्स पाने हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप मेरा वीडियो देखेंगे तो मैं अक्सर यही बात कहता हूँ। तो शुरुआत करते हैं मेरी जो फाइनल फैंटेसी 11 है। ऊपर से ऋषभ पंत और लिटन दास 2 विकेट कीपर्स। ऋषभ पंत सही फॉर्म में चल रहे हैं। अफ़गानिस्तान की गेम में भी मोमेंटम उन्होंने बिल्डअप किया था जिसको सूर्य कुमार यादव ने कैरी फॉरवर्ड किया। बट राशिद खान को भी अच्छे से खेला, मोहम्मद नबी को भी अच्छे से खेला। उस पिच पे अनकंफर्टेबल नहीं लगे वो। तो ऋषभ पंत सही फॉर्म में। लिटन दास को मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि देखिए इनकंसिस्टेंट होते हैं बट इंडिया के खिलाफ ये अपना जो परफॉर्मेंस है कुछ अलग ही लेवल पे रेस कर देते हैं। जो पिछला टी20 वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ पे लिटन दास 2022 में शायद पूरा वो गेम ही लेके चले जाते हमारे अगेंस्ट बट वो केएल राहुल का वो बेहतरीन रन आउट जो जिसने पूरा गेम बदल दिया। लिटिन दास ये फॉर्मेट में हमारे अगेंस्ट डेंजरस प्लेयर है और जी हाँ नीचे मैंने बैटर्स में विराट कोहली को कैप्टन रखा है और आप कहेंगे कि हाँ हाँ क्या विराट कोहली फैन। जी नहीं, मैं मानता हूँ कि आप रोहित शर्मा को भी रख सकते हैं आपके ऑल्टरनेटिव टीम में बट ये जो पिच है जो हमने देखा बारबेडोस में जो पिच था उससे थोड़ा अलग होगा एंड मैं मानता हूँ कि विराट कोहली को इस पिच पे मजा आएगा और विराट कोहली से एक परफॉर्मेंस अब ड्यू है और ये परफॉर्मेंस अब इस गेम में आने वाला है। सूर्य कुमार यादव है वहां पे आप फॉर्म को डिस्काउंट नहीं कर सकते, अगर अच्छा फॉर्म है तो आपको इंक्लूड करना जरूर बनता है और वो अभी सही बेहतरीन 50 लगाकर आ रहे हैं। शाकिब अल हसन भी ऑलराउंडर है तो अपनी टीम के लिए फैंटेसी के हिसाब से दोनों स्किल्स के हैसियत से आपको पॉइंट्स देते हैं। महमदुल्लाह भी एक बड़े गेम के खिलाड़ी है। बड़े-बड़े टीम्स के अगेंस्ट रन मारने की इनकी आदत है और अपनी टीम को मुश्किल
वक़्त और मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकालते हैं ये। महमूदुल्लाह भी टीम में रखा है मैंने, बॉलिंग ऑप्शन भी बन सकते हैं अगर उनको कैप्टन ने बॉलिंग का यहाँ पे डिसीजन देने का कर लिया निर्णय तो। हार्दिक पांड्या मेरे वाइस कैप्टन हैं। दोस्तों अगर हमने मैच देखा था अफ़गानिस्तान का तो हार्दिक पांड्या ने अपनी बैटिंग की भी जो दम है, बैटिंग में जो उनका जोश है, जो ताकत है वो उन्होंने दिखाया और बॉलिंग की तो बात अगर हम कम ही करें तो सही है क्योंकि बॉलिंग सुभान अल्लाह चल रही है उनकी। अक्षर पटेल भी अंडररेटेड है दोस्तों, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं जैसे कि मैंने कहा और बैटिंग फ़ॉर्म भी सही है। अफ़गानिस्तान के मैच में भी बैट से एंड में उन्होंने यूज़फुल रन्स दिए इंडिया को और ये यूज़फुल रन्स एंड में बहुत काम आएँगे क्रूशियल और क्रंच गेम्स में। और उनकी बॉलिंग भी इन फ़ॉर्म तो चल ही रही है। मुस्तफ़िज़ुर रहमान, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव है मेरी बॉलिंग अटैक। जसप्रीत बुमराह अगेन जसप्रीत बुमराह नाम ही काफ़ी है और ज़्यादा मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। मुस्तफ़िज़ुर रहमान लेफ्ट आर्म पेसर है, शायद हमारे ना टीम में वीकनेस है जो मुस्तफ़िज़ुर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। रोहित शर्मा स्पेशली मैंने रोहित शर्मा को क्यों इस टीम में नहीं रखा क्योंकि मैंने नीचे मुस्तफ़िज़ुर रहमान को रखा है, जो चेंज ऑफ पेस भी कर सकते हैं और जो लेफ्ट आर्म जो एंगल है वो पढ़ के बाहर भी डाल सकते हैं गेंद रोहित शर्मा को, जिसका वीकनेस हमने देखा है इस वर्ल्ड कप में पूरे टाइम रहा है। तो वहाँ पे ये एक बहुत बड़े वेपन बनेंगे अपनी टीम के लिए और कुलदीप यादव जी, जी बिल्कुल, वेस्ट इंडीज़ के पिचेज़ में कुलदीप यादव को बहुत मज़ा आने वाला है और अपनी एक कैप्टन के लिए एक बहुत सही पिक होने वाले कुलदीप यादव और आपके लिए भी बहुत सही पिक होने वाले क्योंकि विकेट टेकिंग एबिलिटी कुलदीप यादव में कूट-कूट कर भरी है। दोस्तों ये था मेरा फाइनल फैंटेसी 11 नीचे आपको स्टार 11 भी दिख रहा है वो जो मेरा है। कैप्टन पिक्स की बात करें अगर तो विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह क्योंकि मैं मानता हूँ कि इंडिया ये गेम डोमिनेट ज़रूर करेगा। इसके लिए मैं इंडिया के प्लेयर्स चुन रहा हूँ। बट अगर आप एक्स फैक्टर प्लेयर्स की बात करें जो शायद ज़्यादा लोग नहीं लेंगे अपने मेन फाइनल फैंटेसी 11 में तो वो होंगे रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और लिटन दास। क्योंकि शायद लिटन दास इनकंसिस्टेंट है, रोहित शर्मा भी इनकंसिस्टेंट ओपनर है और टी20 क्रिकेट में ओपनर लॉटरी विकेट्स ज़रूर होते हैं क्योंकि वो अटैक करना चाहते हैं, पावर प्ले को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। तो मैं मानता हूँ कि शायद ये दोनों प्लेयर्स अगर आपने आपकी टीम में शामिल किया, तो एक्स फैक्टर बन सकते हैं अगर उनका दिन अच्छा गया तो। और रविंद्र जडेजा भी बैट से तो फॉर्म में नहीं है, बॉलिंग भी उनकी ज़रूर उन्होंने विकेट ली है, तो खुश होंगे। तो प्रश्न ये है कि क्या आपने अगर अभी आप कहेंगे कि हम विराट कोहली को लेंगे, तो वो तो फिर से फ्लॉप हो जाएँगे कैप्टन। बट आपको ये सोचना है कि पिच कैसा होगा, कंडीशंस कैसे होंगी और आप अल्टरनेटिव टीम बनाइए, आप रोहित शर्मा को उसमें कैप्टन बनाइए, आप विराट कोहली को कैप्टन मत बनाइए। आप स्काई को यहाँ पे इंक्लूड करना नहीं है, तो आप ऋषभ पंत को और रोहित शर्मा को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं बैटिंग ऑर्डर में। या आप सिर्फ़ अगर आपको लग रहा है कोई कोई बांग्लादेश के बल्लेबाज़ है नजमुल शांतो है, अगर आपको उनको इंक्लूड करना है, तो आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस ढेर सारे हैं और आपके पास मौका भी है मल्टीपल टीम्स बनाने का दोस्तों। तो ये था मेरा फैंटेसी वीडियो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच के लिए। मैच तो भाई देखो डोमिनेट इंडिया ज़रूर करेगा बट बांग्लादेश मुझे लग रहा है मुकाबला तो टक्कर का देगा। टी20 क्रिकेट में अक्सर हमें देता है ये और क्लासिक मैचेस भी रहते हैं जो इंडिया बांग्लादेश के टी20 क्रिकेट में होते हैं। तो दोस्तों देखते हैं ये मैच और ये वर्ल्ड कप तो बहुत एक्साइटिंग हो रहा है। सुपर 8s का ये नॉन स्टॉप जो एक्शन है, ये देख के मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो आप अपना सैटरडे नाइट का प्लान तो आपको मुझे मुझे तो पता है आपका फिक्स होगा। 22 स्टार्स पे आपको कॉन्टेस्ट खेलने हैं। 22 स्टार्स पे आपको हमारा लाइव कमेंट्री सेशन भी देखना है क्योंकि वो कमेंट्री सेशन में भी मौका बहुत है आपके पास ट्रेड्स लेके रिवॉर्ड्स पाने का दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आपको कहता हूँ अलविदा और अगले ही वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आपको मैं कहता हूँ गुड इवनिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।